हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनल वेरिएशंस के बारे में। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने जो डिस्कस करा है दोस्तों, वो डिस्कस करा है कि बॉर्डर के जो इलाके थे भारत पाकिस्तान के, उनमें जो दंगे हुए थे, उनमें जो प्रॉब्लम्स थी, वो हमने मेनली देखी। हमने देखा कलकत्ता, हमने देखा नोआखली विलेज ईस्ट बंगाल में, हमने पंजाब में चीजें देखी, कश्मीर में भी देखी थोड़ी चीजें। लेकिन अब थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों कि बाकी जगहों पे सिचुएशन क्या थी। क्या पार्टीशन का कोई इम्पैक्ट था उधर, या सब कुछ नॉर्मल की तरह था और लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि हाँ जी, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है। तो ये टॉपिक है। बाकी जगहों का एक बार देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी भारत की ड्यूरिंग पार्टीशन। The experiences of ordinary people we have been discussing so far relate to the northwestern part of the subcontinent। तो दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट हमने मेनली देखा है, जिसमें मैंने आपको रीजन पंजाब मेनली एक पंजाब आता है, और वहाँ सिचुएशन काफी खराब थी, हम देख चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों कि व्हाट वाज द पार्टीशन लाइक इन बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन। बंगाल हमने थोड़ा देखा है, यहाँ थोड़ा और देखते हैं। While carnages occurred in Calcutta and Noakhali in 1946, Noakhali ईस्ट बंगाल, अब तो हो गया कहाँ, बांग्लादेश में गया। राइट, कलकत्ता भी हमने देखा दोस्तों, गांधी जी भी गए थे यहाँ। द पार्टीशन वाज मोस्ट ब्लडी एंड डिस्ट्रक्टिव इन दी पंजाब। राइट, ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, पंजाब में मोस्ट डिस्ट्रक्टिव था। द नियर टोटल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स eastwards into India from West Punjab and of almost all Punjabi speaking Muslims to Pakistan happened in a relatively short period of 2 years between 1946 and 48। तो दोस्तों, वेस्ट पंजाब मतलब अगर ये पंजाब है आपका, तो ईस्ट पंजाब अगर ले ले, जो ईस्ट पंजाब कहाँ गया, ईस्ट पंजाब आया भारत के पास, वेस्ट पंजाब आया पाकिस्तान के पास। करेक्ट। तो दोनों जगह हिंदू मुसलमान मिक्स थे, तो सारे के सारे जो मुसलमान थे उन्हें इधर जाना पड़ा, सारे के सारे हिंदू सिख भाइयों को इधर आना पड़ा। ये सिचुएशन थी। और ऑलमोस्ट सभी ठीक है, आज आप पंजाब में जाओगे तो बहुत ही कम मुस्लिम पॉपुलेशन है। ऐसे ही आप पाकिस्तान के पंजाब में जाओगे तो बहुत ही कम हिंदू सिख पॉपुलेशन है। आज भी ये सिचुएशन है, और उसका रीजन यही है। तो ये बड़ी एक गलत सिचुएशन जो हुई थी। और ये दोनों रीजन के लोग भाई 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 थे, साथ साथ रहते थे, और सब पंजाबी बोलते थे। ठीक है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब पंजाबी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, है ना। क्रिकेट के मैच में देखा होगा, एक दूसरे को गाली दे देते हैं पंजाबी में। तो वो भी चीजें हैं। मैनी मुस्लिम फैमिलीज ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हैदराबाद इन आंध्र प्रदेश कंटिन्यू टू माइग्रेट टू पाकिस्तान थ्रू द 1950s एंड अर्ली 1960s। तो ये एक विचित्र सिचुएशन थी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जो इतनी दूर दूर है, वहां से भी मुसलमान माइग्रेट कर रहे हैं। तो इसमें एक तो डर था, कुछ कुछ जगह पे दंगे भी हो रहे थे, कुछ कुछ जगह पे ये भी था कि वो प्रिंसली स्टेट्स थी। जैसे हैदराबाद था, जब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो प्रिंसली स्टेट थी। और हैदराबाद के आप जो कह सकते हो कि निजाम थे, निजाम कहा जाता है, पता होना चाहिए आपको। तो निजाम उनका था कि हम वही अपना हैदराबाद जो है उसको पाकिस्तान से मर्ज करेंगे। तो वहाँ थोड़ी सी सिचुएशन थी, तो काफी लोग हैदराबाद से आपको दिखेगा कि मूव करे पाकिस्तान। ठीक है। और ये दे कंटिन्यू टू माइग्रेट टू पाकिस्तान थ्रू 1950s एंड अर्ली 1960s। तो डर था एक तो कि पता नहीं यार यहाँ रह भी पाएंगे या नहीं, भारत पे भरोसा नहीं था। सेकुलर नेहरू नेहरू जी थे, काफी सपोर्ट करा उन्होंने और काफी आश्वासन दिया, लेकिन नहीं हुआ। कुछ की फैमिलीज चली गई थी, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस थे जाने के दोस्तों। ठीक है। ऑल दो, ये आपको याद रखना हो, ऑल दो मैनी चूज टू रिमेन इन इंडिया। ये आप याद रखिए कि जो मुस्लिम फैमिलीज इंडिया में रह रही हैं, उन्होंने भारत को अपनाया है। ठीक है, उनके पास ऑप्शन था, जाओ जा सकते हैं। दो जाना आसान नहीं था, बट ऑप्शन था। बट उन्होंने बोला भारत हमारे लिए बेटर कंट्री है, हम भारत में रहेंगे, हम भारतीय थे, भारतीय है और भारतीय रहेंगे। ठीक है, वो मुसलमानों ने डिसाइड करा जो भारत में रहे। मोस्ट ऑफ दीज उर्दू स्पीकिंग पीपल नोन एज मुजाहिर, लिख लो अपने नोट्स में, मुजाहिर काफी वर्ड होता है। इन पाकिस्तान मूव टू द कराची हैदराबाद रीजन इन सिंध। तो उर्दू स्पीकिंग लोग ये जो मूव करे, ये मुजाहिर्स कहे जाते हैं, और अभी भी कहे जाते हैं पाकिस्तान में। और ये कराची हैदराबाद जो रीजन है सिंध में, वहाँ पे शिफ्ट हुए दोस्तों ये। एंड जो मुसलमान इंडिया में रहे, वो इंडिया में ही रहे। इन बंगाल द माइग्रेशन वाज इवन मोर प्रोट्रैक्टेड विद पीपल मूविंग अक्रॉस अ पोरस बॉर्डर। बंगाल में बॉर्डर जो पोरस है, और अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है भारत ने रिसेंटली, मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नंबर भूल गया, 100 है या 99 है,
कौन सा नंबर है, जिसमें अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट ने, ठीक है, एनडीए करंट गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने बॉर्डर की चीजें फिक्स करी है कि एनक्लेव ये हमारी है, ये आपकी है। तो अब जाके दोस्तों आप ये समझिए कि ये पता चला है कि हाँ जी ये भारत में आता है, बांग्लादेश में आता है, अब जाके। तो ये पोरस बॉर्डर से यही है, एक तो बॉर्डर, कहीं नदियां जा रही हैं, कहीं पे पेड़ वेड़ है, सुंदरबन है, आपको अगर ज्योग्राफी पता हो, कहीं पहाड़ वहाड़ है, अगर आप वहां पे जाओ, मिजोरम वाली साइड से देखो, असम वाली साइड से देखो, तो बड़ी ऐसी सिचुएशन है और बॉर्डर क्लियर नहीं है। तो बड़ा मतलब इशू था ये। और लोगों को अगेन यहाँ पे भी क्लियर नहीं कि कौन लोग कहाँ रहते हैं। This also meant that the Bengali division produced a process of suffering that may have been less concentrated but was as agonizing. तो ठीक है, बंगाल विभाजन, बंगाल में ज्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन टफ वहां पे सिचुएशन वहां पे भी थी। पंजाब में एक्चुअली इतनी टफ हो गई ना दोस्तों कि बाकी सब जगह भूल ही गए कि हाँ जी पार्टीशन का कोई इम्पैक्ट हुआ भी नहीं हुआ। जब भी हम पार्टीशन का कोई टॉपिक आता है कि क्या हुआ वायलेंस, तो सब लोग पंजाब की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम बंगाल में भी हुई। आपको एक और चीज मैं बता दूं जो पहले भी बता चुका हूं, बंगाल में इतनी मूवमेंट नहीं हुई जितनी पंजाब में हुई। पंजाब में तो मैंने पहले ही बता दिया, सब मूव कर दिए। फर्दर मोर अनलाइक द पंजाब, द एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन इन बंगाल वाज नॉट नियर टोटल, याद रखो। तो अभी भी वेस्ट बंगाल में अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उन पे डाउट किया जाता है कि भाई ये बांग्लादेशी है। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और ये भी ट्रुथ है कि काफी बांग्लादेशी जो है वो भारत आए हैं। और काफी बांग्लादेशी 1971 में, 1971 तक बांग्लादेश था, सॉरी 1971 तक बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। और ये ईस्ट पाकिस्तान में आपको पता होनी चाहिए सिचुएशन अच्छी नहीं थी, उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, राइट। पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था, उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान, वो अपने आप को ही सब कुछ समझता था, ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा कुछ समझता नहीं था, ठीक है। उस बात पे लेकिन हम ज्यादा नहीं जाते, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, ये टॉपिक जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं, कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ये डिसाइड करा कि भारत हमारे लिए बेटर रहेगा, वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि जब तक वो पाकिस्तान के अंडर था ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ था। इसलिए ईस्ट पाकिस्तान के काफी सारे लोग 1971 तक भारत मूव करते रहे अच्छे खासे। उसके बाद भी मूव करे, जब युद्ध हुआ तो भी काफी मूव करे, और अभी भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब तो कुछ कम हो गया, लेकिन कम हुआ है, काफी कम हुआ है। लेकिन आपको स्टिल एक चीज याद रखनी होगी कि ऑल बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स आर नॉट बांग्लादेशी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ कुछ चीजें हमें ना समझनी चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव पब्लिसिटी और नेगेटिव पॉलिटिक्स चलती रहती है कि हाँ जी जो भी बंगाल में मुसलमान है वो तो सब बांग्लादेशी हैं, ऐसे बोला जाता है ना। तो ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि यार नियर टोटल मूवमेंट नहीं है। जो हिस्ट्री का स्टूडेंट है वो ये चीज समझ जाएगा। तो मैनी बंगाली हिंदूज रिमेन्ड इन ईस्ट पाकिस्तान, तो बांग्लादेश में काफी सारे मुसलमान हैं, अभी भी दुर्गा पूजा होती है वहाँ। वाइल मैनी बंगाली मुस्लिम्स कंटिन्यू टू लिव इन वेस्ट बंगाल, अच्छी खासी पॉपुलेशन है मुसलमानों की वेस्ट बंगाल में। Finally, Bengali Muslims, East Pakistanis, rejected Jinnah's two-nation theory through political action, breaking away from Pakistan and creating Bangladesh in 1971-72। वॉर हुई थी 1971 वॉर, दिसंबर के टाइम में, इसलिए वर्ड लिखा हुआ है 1971-72, क्योंकि वॉर जो थी 1971 दिसंबर में हुई थी। सैम मानिक शो, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर। इंदिरा गांधी तो पता ही होंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वॉर हुई थी। आज जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो नेवी डे मनाया जा रहा है, नेवी डे, ठीक है, नेवी डे भारत में मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेवी डे क्यों आज मनाया जाता है। इस ये जो है ये 1971 की वॉर से रिलेटेड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए, ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें। आज नेवी डे जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आज क्या डेट है, 4 दिसंबर, ठीक है। और इसी के टाइम में हुई थी वॉर, आज दिसंबर देख रहे हैं, 1971 की वॉर इसी टाइम में हुई थी। नेवी डे क्यों बनाया जाता है एक बार आप चेक करेंगे, ठीक है। तो बंगाली मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दी जिन्ना की थ्योरी। कुछ कुछ ऐसी बातें चलती थी कि हाँ जी जो मुसलमान बंगाली बोलते हैं वो मुसलमान नहीं है, तो मतलब वो ये ना स्टीरियोटाइप्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो ये बातें चलती थी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बना। जब कभी मैं 1971 की लड़ाई का वीडियो बनाऊंगा उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। अ कॉमन रीजन कुड नॉट होल्ड ईदर वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान
कुड नॉट, तो फिर से पढ़ लेता हूँ, अ कॉमन रिलीजन कुड नॉट होल्ड ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान टुगेदर। समझना होगा, रिलीजन बाइंड नहीं करता लोगों को, ये समझ लीजिए। हिस्ट्री बताती है हमें, हिस्ट्री हमें पढ़ते ही इसलिए, एक तो सब एक पॉइंट जो होता है, बहुत सारे रीजन है हिस्ट्री पढ़ने का, एक रीजन ये है कि हिस्ट्री पढ़ के हमें समझना चाहिए लोगों के बारे में, एंड वी शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ हिस्ट्री। तो रिलीजन रिलीजन कंट्रीज को बाइंड नहीं करता, हाँ कल्चर कर सकता है, बट अगेन मल्टीकल्चरल कंट्रीज भी हो सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट नेशंस डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से बाइंड है, बट ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि रिलीजन की कंट्रीज को बाइंड नहीं कर सकता, अदरवाइज ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आज भी एक कॉमन देश होते, ठीक है। देयर इज हाउ एवर अ huge similarity between Bengal and Punjab experiences. In both these states, women and girls became prime targets of persecution. तो वही, इसमें तो मैं आपको दो लेक्चर बता दिए मैंने, क्योंकि women and girls were targeted. Attackers treated women bodies as territory to be conquered. तो मतलब दिमाग में ऐसा घुस गया था, और आज भी है ये मानसिकता, ठीक है। ये मानसिकता दूर करना बहुत जरूरी है हमें और आपको मिलके, कि हाँ, वुमेन को रेप कर दो, उस पर अटैक कर दो, ठीक है, और इससे हम बदला ले लिया हमने उनके रिलीजन वालों से, ये मानसिकता खत्म करना बहुत जरूरी है। तो वुमेन जो थी वो टारगेट बन गई थी। डिसऑनरिंग वुमेन ऑफ ए कम्युनिटी वाज सीन एज अ डिसऑनरिंग द कम्युनिटी इटसेल्फ। तो मुसलमान को कुछ परेशान करना है, उनकी वुमेन पे अटैक कर दो, हिंदू को परेशान करना है, उनकी वुमेन पे अटैक कर दो, सिख को परेशान करना है, उनकी वुमेन पे अटैक कर दो, ऐसी ऐसी थिंकिंग, ये थिंकिंग खत्म होना भी बहुत जरूरी है। एंड अ मोड ऑफ टेकिंग रिवेंज, रिवेंज हो गया है ना। तो मतलब वुमेन का रेप कर दिया, पूरा हमारे कम्युनिटी का रिवेंज हो गया, ये मानसिकता खत्म करना बहुत जरूरी है। एनीवेज, चीजें टाइम के साथ सुधरती हैं, सुधर रही हैं, हम होप करेंगे और सुधरें। ये एक फोटो दे रखी है यहाँ पे, फेसेस ऑफ डिस्पेयर, है ना। A massive refugee camp was set up in Purana Kila in 1947 as migrants came pouring in from different places. तो पुराना किला किसने बनवाया था, पुराना किला दिल्ली में, कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये मैं जल्दी से एक पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। फिक्शन, पोएट्री एंड फिल्म्स करके एक टॉपिक है। क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वर्ड्स एक दो लिख देंगे, आपके मार्क्स बढ़िया आ जाएंगे, इवन यूपीएससी में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, 10 मार्कर में करके, है ना। 10 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। आर यू फेमिलियर विद शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड पोएम्स, फिल्म्स अबाउट पार्टीशन? बहुत मूवीज देखी हैं हमने, हमें मूवीज देख के बहुत गुस्सा भी आता है। वैसे काफी मूवीज जो हैं वो गलत सलत भी बनती हैं। आई होपफुली अब चीजें सुधर रही हैं, स्पेशली ये ओटीटी आने के बाद। More often than not, partition literature and films represent this cataclysmic event in more insightful ways than do the work of historians. तो disastrous, ठीक है, cataclysmic, more insightful ways, तो मतलब मूवीज और मूवीज वूवीज देख के ना हमें बेटर रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। पार्शियल लिटरेचर एंड फिल्म्स रिप्रेजेंट दिस इवेंट इन ए बेटर वे। तो लिटरेचर और फिल्म्स बेटर रिप्रेजेंट करती है देन द वर्क ऑफ हिस्टोरियन। हिस्टोरियन तो जो लिखते हैं उसका इम्पैक्ट होता ही नहीं, लेकिन ये एनसीईआरटी में काफी अच्छे तरीके से बताया है हमने और आपने समझ लिया होगा। दे सीक टू अंडरस्टैंड मास सफरिंग एंड पेन बाय फोकसिंग ऑन एन इंडिविजुअल प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट मतलब जो हीरो है, और स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल who destinies were shaped by a big event over which they seem to have no control. तो कोई हीरो बन जाता है, कोई विलन बन जाता है, और दिखाते हैं कि इस हीरो के साथ देखो कितना बुरा हुआ। विलन बहुत सारे लोग होते हैं, दूसरी कम्युनिटी वाले भी हो जाते हैं काफी बार, ठीक है। जो भी प्यार के अगेंस्ट होता है वो विलन बन जाता है, तो ऐसा भी मूवीज में आता है, ठीक है। मूवीज से हमें काफी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। दे रिकॉर्ड द एंग्विश एंड द एम्बिग्विटीज ऑफ द टाइम्स, द इनकम्प्रिहेंसिबल choices that many were confronted with. They register a sense of shock and bewilderment at the scale and magnitude of the violence, at human debasement and depravity. अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब सिंपली ये कहना चाह रहा है कि मूवी का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। दे ऑल्सो स्पीक ऑफ होप, मूवी ऑन लिटरेचर, ठीक है। दे ऑल्सो स्पीक ऑफ होप एंड ऑफ द वेज इन विच पीपल ओवरकेम एडवर्सिटी। एंड में मूवीज आपने जनरली देखा है कि पॉजिटिव नोट पे एंड होती है ना। सादत हसन रहमान, तो ये जो है ये आप लिख लो नाम अपने नोट्स में। अ पर्टिकुलरली गिफ्टेड उर्दू शॉर्ट स्टोरी राइटर हैज दिस टू से अबाउट हिज वर्क। तो सादत साहब ने क्या बोला ये हम पढ़ते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम
I refuse to accept the consequences of the revolution which was set off by the partition of the country. तो consequences को इन साहब ने पहले तो रिजेक्ट करा. I still feel the same way, but I suppose in the end I came to accept this nightmarish reality about without self pity or despair. तो इन्होंने अब एक्सेप्ट करना शुरू करा है. In the process, I tried to retrieve from this man-made sea of blood. तो वर्ड देख रहे हो, man-made sea of blood, मतलब रुकाया जा सकता था, राइट? ठीक है, पार्टीशन भी कर दिया तो लोगों को क्यों मारा? लोगों को मारा तो वुमेन का रेप क्यों किया? मतलब कितनी सारी चीजें रोक सकते थे. Pearls of a rare hue by writing about the single-minded dedication with whom man had killed man, about the remorse felt by some of them, about the tears shed by murderers who could not understand why they still had some human feelings left. All this and more I put in my book, Sia Hasiye, Black Margins. ठीक है, तो ये एक है. और देखो कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं. About the tears shed by murderers who could not understand why they still had some human feelings left. तो murderers मार के उन्हें क्या मिला, दुख क्या मना रहे थे वो. ठीक है, तो ये एक स्टोरीज है. मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है यहाँ पे, एज हिस्ट्री पर्पस ये नाम पढ़ना, अपने नोट्स में लिखना और एग्जाम में लिख के आ जाना. कुछ कुछ और नाम है, मैं जल्दी से रीड कर रहा हूँ. Partition literature and films exist in many languages, notably Hindi, Urdu, Punjabi, Sindhi, Bengali, Assamese, and English. You may want to read writers such as मानतो, जो हमने ऊपर देखे, राजेंद्र सिंह बेदी, इंतजार हुसैन, भीषम सानी, कमलेश्वर, राही मासूम रजा, नारायण भारती, संत सिंह, नरेंद्र नाथ मित्रा, सैयद वली उल्लाह, लती अंबिका अंथरजनम, अमिताभ घोष, बापसी सिद्धवा, अमृता प्रीतम, फैज अहमद फैज, दिनेश दास have written memorable poems on partition in पंजाबी, उर्दू एंड बंगाली रिस्पेक्टिवली. तो ये तीन बंदों के नाम. फैज अहमद फैज तो काफी पॉपुलर है, तीनों ही पॉपुलर है वैसे तो. यू मे ऑल्सो वांट टू सी फिल्म्स डायरेक्टेड बाय ऋत्विक घाटक, मेघे धाका तारा एंड सुबर्ण रेखा, एम एस सत्यू गरम हवा, गोविंद निहलानी तमस, एंड अ प्ले जिस लाहौर नहीं विख्या ओ जमिए ने, he who has not seen Lahore has not been born, डायरेक्टेड बाय हबीब तनवीर. तो दोस्तों ये चीजें हैं. और एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, was your state or any neighboring state affected by partition? तो बताइए आप कमेंट सेक्शन में. Find out how it affected the lives of men and women in the region and how they coped with the situation. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करिए कि आपके आसपास अगर वॉयलेंस हुआ, नेबरिंग स्टेट में हुआ, तो आपके जो आसपास के लोग होते हैं उन्होंने कैसे ये टॉलरेट करा, कैसे उसको फेस करा. तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड टेक